अलादीन ने कहा, इतनी अधिक सेना की क्या जरूरत है? मुझे आज्ञा दें तो मैं थोड़ी सी ही सेना लेकर वैरी को खत्म कर दूं। बादशाह ने अनुमति दे दी और अलादीन ने युद्ध कौशल से थोड़ी सी सेना के बल पर ही दुश्मन को हरा दिया। बादशाह इस विजय का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। अलादीन का भी दूर दूर तक नाम हुआ। अलादीन इसी प्रकार कई वर्ष तक सम्मानपूर्वक रहा। जिस जादूगर ने अलादीन को गढ़े वाली गुफा में बंद किया था, उसे विश्वास था कि अलादीन वहीं मर खप गया होगा। फिर भी एक दिन उसे बैठे बैठे ख्याल आया कि देखें तो उसका क्या हाल है। उसने अपने दालान में बैठकर संदूकचे से रमल की पुस्तकें और यंत्र निकाले और कई घंटों तक विचार करता रहा कि अलादीन का क्या हाल है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बार बार रमल फेंकने पर भी यही मालूम हुआ कि अलादीन अत्यंत धनवान हो गया है और उसका विवाह चीन की राजकुमारी से हो गया है। इस बात को जानकर उसके हृदय में ईर्ष्या की लपटें उठने लगीं। उसका चेहरा लाल हो गया और आंखों से जैसे खून टपकने लगा। वह सोचता रहा कि भाग्य की विडंबना देखो कि सारी मेहनत मैंने की और उसका फल भोग रहा है वह आवारा दर्जी का बेटा। उसने कई दिनों तक इस बात पर विचार किया और अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि घर में पड़े पड़े पछताने से कोई लाभ नहीं है। एक बार फिर चीन की यात्रा करनी चाहिए। किसी तरह अलादीन से वह जादू का चिराग लेना चाहिए जिससे वह इतना अमीर बना है कि शहजादी को ब्याह सके। उसने यह भी सोचा कि अगर संभव हो तो अलादीन को मार भी डालना चाहिए। अजीब बात यह थी कि अलादीन को जादू का छल्ला देने के बाद वह उसके बारे में भूल ही गया था। अलादीन को भी उसकी याद न रही थी। दोनों चिराग से अभिभूत थे। जादूगर घोड़े पर बैठकर चीन को चल पड़ा। उसने रातों को सरायों में सोने के अलावा कहीं दम न लिया और कुछ महीनों में चीन जाकर अलादीन के नगर में जो राजधानी थी पहुंच गया। उसने एक सराय में कमरा किराए पर लिया और नगर में घूमकर अलादीन के बारे में पता लगाने लगा। एक दिन बहुत से लोग अलादीन के विचित्र महल की बातें कर रहे थे। उसने पूछा, यह अलादीन कौन है? लोगों ने कहा, तुम विदेशी हो इसीलिए उसे नहीं जानते। वह बड़ा ही अमीर है, बादशाह का दामाद है और उसका महल शाही महल से कहीं बढ़कर शानदार है। हम लोग बताएंगे तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। अपनी आंखों से उसका महल देखोगे तो विश्वास होगा।